क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 समतल में गति मोशन इन ए प्लेन। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र ओ से चलना प्रारंभ करता है और ओ से वह पी पर पहुंचता है और पी से इस मार्ग से जाते हुए क्यू पर पहुंचता है और क्यू से फिर वापस ओ पर आ जाता है। तो इसके बाद पार्क की त्रिज्या दी है 1 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 1 किलोमीटर। यदि एक पूरा चक्कर लगाने में 10 मिनट का टाइम लगता हो, मतलब ओ से ऐसे करके घूमकर ओ तक आने में 10 मिनट का टाइम लगता हो, तो दो क्वेश्चन किए हैं इसमें। पार्ट ए कुल विस्थापन बताओ, पार्ट बी में औसत वेग, और पार्ट सी जो तीसरा पार्ट है उसमें औसत चाल पूछी है। तो हम इसका पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ये मैंने एक सर्किल बनाया और ये इसका सेंटर हुआ। सेंटर से यहाँ तक ओ, यहाँ पी और ये क्यू। तो साइकिल सवार ओ से पी तक तरफ गया, पी से क्यू और क्यू से फिर यहाँ आया। ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर ही हो जाएगी। एक चक्कर लगाने में लगा समय t इक्वल टू 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम लगता है। त्रिज्या r इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसे लिख सकते हैं हम 1000 मीटर। टाइम को 10 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे। 10 × 60 इक्वल टू 600 सेकंड। MKS पद्धति में कैलकुलेशन किया करते हैं। तो इसमें पार्ट ए है, उसमें पूछा है कुल विस्थापन। ओ से चला और घूमकर ओ पर ही आ गया, तो जहां से वस्तु चले और लौट के वहीं आ जाए तो विस्थापन होता है 0। पार्ट बी में पूछा है औसत वेग। औसत वेग लिखते हैं, बी के ऊपर बार लगा देते हैं या एवरेज लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। कुल विस्थापन क्या है? 0 और कुल समय 600। तो 0 को किसी भी नंबर से भाग करें तो 0 ही आएगा। तो V बार हो गया 0। पार्ट सी, इसमें पूछा है औसत चाल। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी, ओ से पी तक दूरी है 1 किलोमीटर, पी से क्यू तक पता नहीं हमको, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर। तो प्रॉब्लम हमारी है कि ये दूरी हम कैसे निकालें। हम जानते हैं कि अगर P से चलें और वृत्त का एक बाहर ये चक्कर पूरा कर लें तो ये इसकी परिधि बन जाएगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, पूरा चक्कर ये। और ये चौथाई चक्कर है 1/4। पूरे सर्किल का ये हिस्सा 1/4 है। इसलिए इतनी जो परिधि होगी ये वाली, ये पूरी परिधि की 1/4 होगी।
तो इसको मैंने 4 से भाग किया, 2 से काटेंगे तो आएगा 2, तो पाई r अपॉन 2, ये P से लेकर Q तक की दूरी हो गई। अब हमारे पास 3 दूरियां हो गई, 1 किलोमीटर और ये पाई r अपॉन 2 और ये 1 किलोमीटर। पाई r अपॉन 2 का मान मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू लगा दी 3.14, r की वैल्यू 1 किलोमीटर में लगा दी, अपॉन में 2, 2 से इसे भाग करेंगे 3.14 को तो आएगा 1.57 किलोमीटर। वैल्यू रख रहे हैं। कुल दूरी लिखेंगे तो 1 किलोमीटर को लिखेंगे 1000 प्लस P से Q तक की है, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, इसे 1000 से गुणा होने पे ये हो जाएगी 1570 प्लस 1000, 1570 और प्लस 1000, ये 1570 मीटर होगी। समय कुल सेकंड में 600, ऊपर सभी वैल्यू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3570 अपॉन 600, 1 0 से 0 कट जाएगा, इससे भाग करने पर आएगा 5.9 मीटर पर सेकेंड। इसे अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 5.9 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग 21.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है।
मतलब कोई बाइक सवार इस तरह से जा रहा है, 500 मीटर के बाद लेफ्ट हैंड को मुड़ गया, फिर 500 मीटर चलकर फिर लेफ्ट को मुड़ गया। इस तरह से वह 6 टर्न लेता है, चक्कर लगा रहा है। आगे लिखा है कि मोटर चालक का तीसरे, छठे और 8वें मोड़ पर विस्थापन बताइए और प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई पथ की कुल लंबाई ज्ञात करो और लंबाई का विस्थापन के साथ अनुपात ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो मूल बिंदु से बाइक सवार यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा। यहाँ से 500 मीटर इधर चला, फिर लेफ्ट को मुड़ गया, कितने डिग्री कोण पर, 60 डिग्री। फिर 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट को मुड़ गया, फिर 500 मीटर चला, फिर लेफ्ट को मुड़ गया और हर जगह वह 60 डिग्री एंगल पर टर्न लेता है। जहाँ जहाँ टर्न लिया है उसकी काउंटिंग करते हैं। पहला टर्न यहाँ हुआ 1 2 3 4 5 6, छठा टर्न वहीं आएगा जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। तो 7वां यहाँ आएगा, 8वां यहाँ आएगा। 8 टर्न तक, 8 मोड़ तक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख रहे हैं तीसरे मोड़ पर, तीसरे मोड़ पर विस्थापन पूछा है। तीसरे मोड़ पर विस्थापन, तीसरा मोड़ डायग्राम में यहाँ दिखाया है। तो इसको अगर मैं 6 को और 3 को मिला दूँ तो इस तरह से एक विकर्ण प्राप्त होगा और समषष्टभुज हेक्सागन जो बना है इसका ये विकर्ण हो गया। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इस विकर्ण की लंबाई इसकी जो भुजा है उसकी डबल होती है। तो भुजा कितनी है, 500, तो विकर्ण हो गया 1000 मीटर। तो छठे मोड़ पर यहाँ बाइक सवार होगा, उसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी और घूम के ऐसे करके यहाँ आ गया, ये अंतिम स्थिति हो गई, ये प्रारंभिक स्थिति हो गई। इसके और इसके बीच की दूरी है 1000 मीटर। तो यही विस्थापन हो जाएगा, यही विस्थापन का मान हो जाएगा। फिर पूछा है कि इसमें पथ की लंबाई बताओ। तो पथ की लंबाई जब देखेंगे हम L लिखेंगे, विस्थापन को हम लिख रहे हैं S, लंबाई को L। तो लंबाई में टोटल मार्ग की लंबाई जुड़ेगी 500, 500 और 500, 1500 हो गए। या तीसरे मोड़ पर तो 3 और 1 पथ की लंबाई कितनी है, 500, तो ये आएगा 1500 मीटर, ये आंसर होगा। तो तीसरे मोड़ पर विस्थापन 1000 और लंबाई 1500। अब छठे मोड़ पर, छठे मोड़ पर इस पर विस्थापन S बराबर, छठे मोड़ पर यहीं से तो बाइक चलाना प्रारंभ की थी और यहीं आ गया। तो जहाँ से वस्तु चलती है और लौटकर वहीं आ जाए तो विस्थापन की वैल्यू 0 और मार्ग की जो लंबाई होगी, छठा मोड़ है तो 6 × 500 = 3000 मीटर। ये मार्ग की लंबाई, इतनी दूरी वो तय करेगा। इसके बाद पूछा है 8वें मोड़ पर, 8वें मोड़ पर, 8वें मोड़ पर देखेंगे तो यहाँ पर बाइक वाला आ गया, दूसरा राउंड लगाकर यहाँ आ चुका है। तो यहाँ एक वेक्टर तो हमारा ये हुआ, एक ये हुआ, तो 2 वेक्टर, ये भी 500 और ये वेक्टर, ये इसका मान भी 500 और बीच का ये एंगल उनके हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के अकॉर्डिंग टोटल परिणामी जो होगा
आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट ए की वैल्यू 500 का स्क्वायर, बी की वैल्यू फिर 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 500, बी का मान 500 इंटू कॉस 60, ए की वैल्यू रख दी, बी की रख दी, यहाँ भी ए बी की वैल्यू और कॉस 60 इक्वल टू अंडर रूट। ध्यान से देखेंगे 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500, ये भी हो गया 500 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो अपॉन का जो 2 है ये इस 2 से कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 500 का स्क्वायर 3 जगह आ रहा है, इसे मैंने कॉमन लिया तो s इक्वल टू अंडर रूट 500 स्क्वायर 3 जगह थे, कॉमन लेंगे 500 का स्क्वायर तो रूट के बाहर केवल 500 आएगा, स्क्वायर कट जाएगा रूट से, तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 500 अंडर रूट 3, ये s की वैल्यू हो जाएगी आंसर। इस 8वें मोड़ तक दूरी कितना चलेगा, पथ की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई के लिए L इक्वल टू 8वें मोड़ पर निकाल रहे हैं तो 8 इंटू 500 और ये हो गया 4000 मीटर। तो 8वें मोड़ तक वो 4000 मीटर या 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो ये दोनों चीज़ें आ गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर का चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल पहुंचाता है। टैक्सी चालक सोचता है कि ज़्यादा दूर घुमाएंगे तो किराया ज़्यादा मिलेगा, तो वो उसको घुमाकर लेकर आता है और 10 किलोमीटर की दूरी को 23 किलोमीटर दूरी बना देता है। तो इसमें पूछा है, उसके 2 पार्ट हैं, टैक्सी की औसत चाल और सेकंड पार्ट है औसत वेग, और क्या वो बराबर होंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सबसे पहले मैंने बनाया स्टेशन, ये पोजीशन स्टेशन की है और यहाँ इसे होटल की पोजीशन को दिखाया। जो ऑटो वाला है वो इस व्यक्ति को घुमाकर दूसरे रूट से लेकर जाता है, तो ये ऑटो है, ये ऑटो जा रहा है। दूरी स्टेशन से होटल तक की कितनी है, 10 किलोमीटर, लेकिन इसने बाईपास इसे घुमा दिया, कितना, 23 किलोमीटर इस तरह से, और कितने देर में पहुंचाया है, 28 मिनट में, टाइम है 28 मिनट। 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट टैक्सी की औसत चाल। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो चाल में दूरी, ये लेंथ लंबाई आएगी पथ की, ये है 23 किलोमीटर अपॉन कुल समय, दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर के साथ जो टाइम लगाएंगे वो घंटे में लगाएंगे, तो घंटे में लगाने को 28/60 लिखना पड़ेगा। तो दूरी तो आ गई 23 और समय लिखा जाएगा 28/60। 23 इंटू 60 ऊपर पहुँचे अपॉन में 28,
4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से यहाँ कटेगा तो 15 बार जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30 और 4 34 अपॉन 7। 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, बचे 6, यहाँ 65 हो गए, 7 नेम 63, 2 बचे, 7 दूनी 14 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। बी पार्ट में है, पूछा है औसत वेग। औसत वेग, तो वेग में जो डिस्टेंस लगेगी वह 10 किलोमीटर लगेगी, जो सीधी डिस्टेंस थी। जैसा कि हमने इसमें दिखाया था, वेग जब निकालेंगे तो दूरी ये आएगी 10 किलोमीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस। प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, इनके बीच की जो लंबाई है ये, तो ये 10 किलोमीटर काम करेगा किसका? विस्थापन का। तो औसत वेग लिखेंगे तो लिखा जाएगा कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। कुल विस्थापन लिखा जाएगा 10 और समय वही लगेगा 28 मिनट, को घंटा बनाएंगे 28/60। 10 इंटू 60 ऊपर पहुँचे, अपॉन में 28, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 15, 150, 15 दाई 150/7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा 1, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28 मीटर पर सेकंड। सॉरी, इसमें मात्रक आएगा किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगी? क्षैतिज दूरी इसे बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज। क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से बिना टकराए गुजर जाए? तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और 2 मान दिए हैं वो लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, ये है फर्श और ये है किसी हॉल की छत। छत की जो ऊंचाई दी है ये h, वह है 25 मीटर और बॉल को फेंका गया है इधर से। इसकी स्पीड दी है u 40 मीटर पर सेकंड। तो ये कहा है कि बॉल इस प्रकार फेंकें कि वो छत को बिना टच किए और अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे। वह अधिकतम क्षैतिज दूरी बताओ। मीन्स जहाँ से बॉल फेंकी है, यहाँ से लेकर जहाँ बॉल गिरेगी, ये इस अधिकतम दूरी को कहते हैं परास या रेंज। तो आर की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, इसमें h दिया है, पहले मैं h का फॉर्मूला लिखता हूँ। प्रक्षेप की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h = u² sin² θ/2g। h की वैल्यू लगा दी 25, u कितना है 40 का स्क्वायर, sin²θ/2 इंटू g की वैल्यू यहाँ 9.8। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों चले जाएंगे तो 25 की 2 से गुणा हो गई 50 इंटू 9.8 इक्वल टू 40 का स्क्वायर इंटू sin²θ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे आ गया 10, 0 से 0 कट गया। 5 की 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45 और 4 49 इक्वल टू 40 का स्क्वायर sin²θ।
तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे 490 अपॉन 40 का स्क्वायर, ये आएगा। साइन थीटा लिखेंगे तो अंडर रूट 490 अपॉन 40 का स्क्वायर। 490 को हम लिख सकते हैं 49 गुणा 10, तो 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7 अपॉन 40 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा 40, ऊपर 10 रह जाएंगे, 10 का रूट होता है 3.16, 7 की 3.16 से मल्टीप्लाई 22.12 अपॉन 40, 40 से भाग करेंगे तो आएगा 0.553। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आई 0.553। हमें निकालना है परास, तो R होता है R इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन जी, R निकालना है। तो यहाँ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को अगर मैं ब्रेक करूँ तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू हम अगर पहले ही निकाल लें तो अच्छा रहेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 0.553 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.3058, अंडर रूट 1 में से इसे घटाएंगे तो 2, 4, 9 और 6 ये आएगा। 0.6942 का स्क्वायर रूट 0.833, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू आने के बाद इस फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया मैंने। R इक्वल टू यू की वैल्यू है 40 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। चालीस का स्क्वायर करेंगे तो 1600 इंटू 2 साइन थीटा की वैल्यू 0.553 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू 0.833, जी की वैल्यू 9.8। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करने पे पाया 1474.04, तो नियर अबाउट हमने 1474 लिखे अपॉन में 9.8, 9.8 का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, इससे इसको भाग करेंगे तो 150.4 और दूरी का मात्रक मीटर होता है, ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा।